ओम श्री साई राम। आज चिकित्सक दिवस के अवसर पर हमारी यही मंगल कामना है कि आप सभी सदैव स्वस्थ रहें, निरोग रहें। सर्वे संतु निरामया, अर्थात संसार के सभी प्राणी निरोग हों, स्वस्थ हों, बीमारियों से मुक्त हों। इस तरह की मंगल कामना करना ही हमारी भारतीय संस्कृति है। आयुर्वेद के मुख्य रूप से दो उद्देश्य हैं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना। अब प्रश्न यह है कि हम स्वस्थ व्यक्ति किसे कहें? वो कौन से पैरामीटर हैं जिससे हम ये मान लें कि यह अमुक व्यक्ति स्वस्थ है? तो स्वास्थ्य की और स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे आयुर्वेद में बताई गई है, जिसे WHO ने भी स्वीकार किया है। स्वस्थ व्यक्ति के विषय में आयुर्वेद कहता है, समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। अर्थात जिस व्यक्ति के वात पित्त कफ ये दोष जो हैं ये साम्यावस्था में है, सम अवस्था में है, और सम अग्नि जिसकी अग्नियाँ साम्यावस्था में है। हमारे शरीर में 13 अग्नियाँ हैं। 5 भूताग्नि हम जिसे बोलते हैं, पंचभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनकी अग्नि प्रत्येक की अपनी अग्नि होती है। और 7 धातु अग्नि हम मानते हैं, जो हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं जो हमारे शरीर को धारण करती हैं। उनमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो इन धातुओं में प्रत्येक की अपनी अग्नि होती है जो उसका पाचन कराती है, मेटाबॉलिज्म कराती है, और वो हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है। तो ये, और 13वीं अग्नि है जठराग्नि, यानी हमारी पाचन संस्थान से जुड़ी हुई, जो हमारे शरीर में भोजन का पाचन कराती है और आहार रस को उत्पन्न करती है, जिससे फिर शरीर की सभी धातुओं का, सभी कोशिकाओं का पोषण होता है। तो ये अग्नियां हैं, ये जब तक साम्यावस्था में नहीं है तब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है। तो जिस व्यक्ति के दोष साम्यावस्था में है, अग्नि साम्यावस्था में है, समधातु, ये जो 7 धातुएं हमने बताई, रस, रक्त आदि, ये सब साम्यावस्था में है। और मल क्रिया, हमारे शरीर के मल की क्रियाएं, मुख्य रूप से मल, मूत्र और श्वेत यानी पसीना, ये हमारे शरीर के मल माने गए हैं। इनकी क्रिया भी साम्य होनी चाहिए, समावस्था में होनी चाहिए, तभी हमारा शरीर स्वस्थ हो सकता है। तो इसके अतिरिक्त प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनाह, जिस व्यक्ति के इंद्रियां प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं, जैसे हमारी आँख, नाक, कान आदि स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, और मन प्रसन्न है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकांश बीमारियां हमारे मन से उत्पन्न होती हैं, साइकोलॉजिकल होती हैं। तो खाली शरीर का स्वास्थ्य ही आवश्यक नहीं है, बल्कि मन का स्वास्थ्य भी आवश्यक है। मन भी प्रसन्न होना चाहिए, हमारी आत्मा प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि हमारा आयुर्वेद शरीर को खाली, हमारे को, मनुष्य को केवल शरीर ही नहीं समझता, बल्कि सत्व आत्मा शरीरश्च त्रयमेत त्रिदंडवत। मनुष्य को शरीर, मन और आत्मा का संयुक्त रूप के रूप में मानकर फिर उसकी चिकित्सा की जाती है। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो हमारी मन, इंद्रियां, आत्मा प्रसन्न हो, हमारी सभी दोष, धातु, मल और अग्नियां साम्यावस्था में रहें, तो उसी व्यक्ति को हम स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं। तो इसकी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आयुर्वेद में बहुत सी पद्धतियों का वर्णन है, जिसमें स्वस्थ वृत्त है, जिसमें हमारी दिनचर्या कैसी हो, सुबह से उठकर हमारा प्रत्येक जो हम कार्य करते हैं, दंत धावन, दांत को साफ करना, कुल्ला करना, शौच आदि सभी क्रियाओं का, भोजन कैसे करना है, हर एक
क्रिया का वर्णन बहुत डिटेल में बताया गया है, किस प्रकार हम स्वस्थ रह सकते हैं। और दिनचर्या, रात्रिचर्या, रात्रि का हमारा आहार विहार कैसा हो, दिन का आहार विहार कैसा हो, ऋतुचर्या, प्रत्येक ऋतु के अनुसार हमारा आहार विहार कैसा हो, क्या हमें करना है, क्या हमें खाना है, ये सब बातों का वर्णन इसमें दिया गया है। तो इन सब का पालन करते हुए स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है। और दूसरा जो प्रयोजन है इसका, दूसरा उद्देश्य है वो है आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात रोगी व्यक्ति के रोग का निवारण करना, उसका शमन करना। तो रोगों के कारण के विषय में भी आयुर्वेद में 3 बातें बताई गई हैं कि रोग क्यों उत्पन्न होते हैं शरीर में। तो पहला है असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, दूसरा है प्रज्ञापराध, तीसरा है परिणाम। तो असात्मेन्द्रियार्थ संयोग का अर्थ है ऐसे पदार्थों का संपर्क या ऐसे पदार्थों का सेवन जो हमारे इंद्रियों के, हमारे शरीर के अनुकूल ना हो, तो वो हमारे शरीर में व्याधि उत्पन्न कर सकता है। जैसे कि हम अधिक समय तक टीवी देखते रहें, मोबाइल देखते रहें, उसका विकिरण जो है वो हमारे आँखों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह बहुत अधिक गर्म, बहुत अधिक ठंडा, तीखा, इस तरह का भोजन भी अधिक करना वो असात्म्य होता है, वो अनुकूल नहीं होता। और इसके अलावा कुछ पदार्थ हमारी प्रकृति के अनुकूल नहीं होते, उन पदार्थों का भी सेवन करना हमारे शरीर में बीमारियों को उत्पन्न करता है। एलर्जिक जिससे हम हैं, जिन पदार्थों से जो हमारे लिए असात्म्य हैं, जो पदार्थ हमारे को एलर्जी उत्पन्न करते हैं, ऐसे पदार्थों से हमारा कांटेक्ट ना हो, इसका हम ध्यान रखें। दूसरा है प्रज्ञापराध, यानी हम अपनी बुद्धि का अपराध करते हैं। हम जानते बूझते भी अगर हम जो कार्य, जो आहार विहार हमें नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं, तो हम बीमारियों को इनवाइट करते हैं। जैसे कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये सभी जानते हैं। मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सभी जानते हैं। तो फिर भी यदि हम इनका सेवन करते हैं तो हम प्रज्ञापराध कर रहे हैं और बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। तो इस प्रकार इनके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए हमारा यही अनुरोध है कि हम इन तीनों बातों का ध्यान रखें। प्रज्ञापराध मुख्य रूप से कारण है कि हम अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें, और जो कारण है हमारी बीमारियों के, उनसे बचें। और स्वस्थ वृत्त का, स्वस्थ दिनचर्या का, ऋतुचर्या का पालन करें, तो हम बहुत हद तक बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत से उपाय आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो आज के इस दिवस पर हम पुनः यही कामना करेंगे कि आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप निरोग रहें और दीर्घायु हों, और हम सब पर भगवान की कृपा और आशीर्वाद और सानिध्य निरंतर बना रहे। साईं राम।